आज सुनना, होमवर्क सेक्शन का एक अलग अलग से कॉलम बन गया है, ठीक है। पर मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, मैं होमवर्क उस स्लाइड में ही लिख देता हूँ, तो तुम स्लाइड ही देख लिया करो भाई, ठीक है ना। या मैं तुम्हें अलग से लिख करके भेजूं, उसमें फिर होमवर्क वाले सेक्शन में अपलोड करूं, इसका क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि होमवर्क सेक्शन में अगर कोई होमवर्क अपलोड नहीं हो रहा है तो होमवर्क दे ही नहीं रहा हूँ। होमवर्क मैं आपको डेली दे रहा हूँ, तो जो स्लाइड के एंड में वहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपका पेपर है यार 1 अगस्त को, है ना। उसके लिए जी जान से मेहनत करने जुट जाइए। अभी आज से ही टाइम है आपके पास। 2-4 दिन और निकल जाएंगे ना तो फिर वो भगवान भरोसे वाली कहानी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा हो। तो नो डाउट आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले टेस्ट में भी और उसके पिछले टेस्ट में भी, और ये उम्मीद है बेटा कि आप लोग आने वाले टेस्ट में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रेटेजीज फॉर टेस्ट। क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए? 2 टेस्ट आप दे चुके हो, आप लोगों को पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलती होती है। तो उन गलतियों को अपन को नलीफाई करने की कोशिश करनी है, और जितना पढ़ा देंगे अपन वहां तक आ जाएगा यार, पिछले टेस्ट से इस टेस्ट तक, ठीक है। सो आपको लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, और देखो होमवर्क सेक्शन अलग से आपको नजर आ रहा होगा, पर आप लोग को अपने स्लाइड में ही देखना है। मैं सारा होमवर्क उसी में अपलोड करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे, क्या आप लोगों ने ट्राई किए थे? ये इलेक्ट्रो नहीं आएगा बेटा, मैंने बोल दिया ना लास्ट टेस्ट के बाद से। देखो यार, इसमें एक चीज ठान लो, अगर तुम एकदम शिद्दत के साथ नीट का एग्जाम देना चाहते हो ना, मैंने तुम्हें बता दिया था 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आते ही आते हैं, 3 तो पक्का आते हैं। सो मेक द हैबिट कि डेली का होमवर्क डेली ट्राई करना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें कॉपी बनानी है और उसको फिर रटना है, वो सब नहीं करना। एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर देना है अगली क्लास अटेंड करने से पहले। और जहां पर दिक्कत आए, जहां पर आप अटक जाओ, तो डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स। भाई इस चैप्टर में तो करना है तो आप मेरे को ही बात करोगे, जाहिर सी बात है, और चाहो तो आप एन प्लस पर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो होमवर्क बच्चों, ये आज कल का होमवर्क था, इसको आपने कर लिया होगा, अटेम्प्ट जरूर किया होगा, आई होप सो। क्या आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था? ये हो गया था या इसको डिस्कस करना है? हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा जब यहां से करंट निकलेगा ना ये, तो हम ये जैसे मान लो यहां से करंट निकला बैटरी से, मैं इसका हल्का सा हिंट दे देता हूं। यहां से करंट आएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब ये वाला जो करंट इधर आया है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ प्लेन वायर लगा हुआ है और इधर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा, ये करंट ऐसा का ऐसा रास्ता अपना बदल देगा। सो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, एंड सेम वे में ये वाला भी बेकार हो जाएगा। इनको हमने सर्कल किया हुआ है, तो बच्चे वो को कंसीडर करके आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम। चलो बच्चों, ये था लास्ट क्लास का हमारा आर्टिकल। अब आज देखो मैं आपको बता देता हूं पहले कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 मेथड्स टू सॉल्व सर्किट्स। पहला मेथड होगा सिमेट्री मेथड, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और दूसरा मेथड होगा व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट वाला मेथड, जिसका शायद हो सकता है आपने नाम भी सुना हो, ठीक है ना। एक और दो होते हुए क्यों जाएगा मेरे भाई? यहां से क्यों जाएगा करंट? करंट सीधा प्लेन वायर का रास्ता पकड़ेगा ना, बताया था पिछली क्लास में, है ना। अगर आप लोग देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना बेटा, जैसे हम ये कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट देखते हैं ना, तो आप एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि आप उस सर्किट का एक मॉडिफाइड सर्किट और बनाओ, फिर उसका एक और मॉडिफाइड सर्किट और बनाओ, जब तक आपको एकदम क्लियर कट नहीं दिखने लग जाता, तब तक बिल्कुल शिद्दत के साथ इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप करके बनाना है। यहां पर जो प्रिंटेड है वो तो सीधा 2-3 स्टेप को मिक्स करके दिया हुआ है ना। बट यू एज ए स्टूडेंट, आपकी ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप जब सीख रहे हैं तो सीखने के पर्पज से पहले ये स्टेप बनाओ, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप बनाओ, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 मेथड्स को पढ़ेंगे आज। पहला मेथड होगा कौन सा?
सिमेट्री मेथड जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट को आसान बना देता है, एंड सेकंड इज व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। ये दो मेथड्स आज पढ़ने, इसके ऊपर ढेर सारे सवाल करेंगे, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं अल्टीमेटली। तो स्टार्ट करें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज सिमेट्री मेथड। देखते हैं सिमेट्री मेथड क्या है, इससे कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट को हम कैसे आसान बना सकते हैं। सो आपको सिमेट्री मेथड में आगे लिखा हुआ मिरर सिमेट्री। मिरर मिरर तो आता है तुम्हें, अभी अभी तो ऑप्टिक्स पढ़ के निपटे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। प्यारे बच्चों, आपको एक सर्किट दिया हुआ, देखो ये है, क्या है ये इस प्रकार से पूरा, जब ये हेक्सागन था, उस हेक्सागन का आधा हिस्सा कर दिया, ठीक है। ये हेक्सागन का, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या यार तुम लोग भी, अरे आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ। अरे भाई, जिसको आवाज नहीं आ रही अपना ईयरफोन अच्छा लो यार थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक सर्किट दिया गया बच्चों इस प्रकार से। अब देखो यार, आप लोग इसको चेक करिए और बताइए, इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालने को बोला जाए, आप किसको सीरीज में लोगे और किसको पैरेलल में लोगे? क्या सीरीज में लोगे? क्या मैं ये दोनों सीरीज में ले सकता हूं? नहीं, बीच में ये तार आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। क्या मैं इन दोनों को सीरीज में ले सकता हूं? नहीं, बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। क्या मैं इन दोनों को सीरीज में ले सकता हूं? नहीं, बीच में ये डिवीजन आ गया, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर। तो आप इस वाले सर्किट में अगर डायरेक्ट सीरीज पैरेलल लगाने जाओगे तो आपकी दाल नहीं गलने वाली। ना यहां पर कोई प्लेन वायर नजर आ रहा है ना, और ना यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट वाला फंडा लगेगा, ना यहां सीरीज पैरेलल लग पा रहा है। तो यहां करके तो हम फंस गए। तो बेटा, अब जब इस तरह का कोई सर्किट दिखता है ना, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे सिमेट्री मेथड का। तो देखते हैं कि अब इसको सॉल्व करने के लिए सिमेट्री मेथड आखिर चीज क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं एक काम करता हूं, इसको एज इट इज वापस से इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये सर्किट उठाया, कॉपी किया, अगले पेज पर बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको और देखते हैं कि अब हम इसमें क्या चीजें और देख सकते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है ये या नहीं आ रहा? क्लियर है? ओके। अरे यार, ये तो अटक गया। अरे ये गोला जब तक घूमेगा, घूमना बंद नहीं करेगा, तब तक नहीं चलेगा यार। ये क्या करें? रुको जरा, होल्ड करो। और बताओ क्या हालचाल है तुम्हारा? खाना वाना खा लिया तुम लोगों ने? आपकी क्लास में डेफिनेटली एक बार तो अटकता ही है सिस्टम, है ना। ये मतलब मेरा कंप्यूटर नहीं अटकता यार, ये है ना एक्चुअल में सिर्फ ये पीपीटी अटकती है, पता नहीं क्यों। चलो ये अब चालू हो गई। चलो बेटा, अब जरा मैं देखो यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि इस कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट को हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यार किसी के पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2019 वर्जन हो ना, तो मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर देना। तुम लोग तो यूज करते ही हो टेलीग्राम, है ना? ठीक है, भेज देना। चलो बेटा, अब देखो, अब इधर बात करते हैं हम। हमारा टारगेट क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना। दिस वाज द क्वेश्चन। इस डायग्राम को मैंने एक बार और बना लिया। अब मैं यहां पर सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम जो जानते हैं उस बात को लगा देते हैं। ना तो मेरे को यहाँ प्लेन वायर दिख रहा है, ना मेरे को यहाँ पर सीरीज पैरेलल दिख रहा है। मैं अभी इतना जानता हूं कि मेरे को जिन रेजिस्टेंस के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना होता है, हम उनको सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्टेड मान लेते हैं। तो वो काम मैंने कर लिया। बेटा सीरीज भी नहीं दिख रहा, पैरेलल भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ सिमेट्री। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ मिरर। अब आप इसमें एक मिरर ढूंढने की कोशिश करिए। अब मिरर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का इमेज बना देता है, ठीक है। तो हम यहां पर एक ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे
जिसके लिए एक हाफ ऑब्जेक्ट हो और दूसरा हाफ इमेज हो। तो प्यारे बच्चों, वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको हमेशा इस तरह से ढूंढनी है, वर्टिकल परपेंडिकुलर। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ मिरर इन दिस सर्किट। क्या मिरर ढूंढे अपन? ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, मैं अगर ये परपेंडिकुलर लाइन को इस तरह से देखूं तो ये लाइन हम बोल सकते हैं दैट दिस डॉटेड लाइन इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। अब मैंने मिरर क्यों ढूंढा? मैं ऑप्टिक्स थोड़ी पढ़ रहा हूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूं। तो मिरर का क्या मतलब है यहां पर? तो देखो, इस मिरर का बहुत ज्यादा यूज है, ये हमारे सर्किट को बहुत इजी बना देगा। समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, मैं इसको मिरर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके लिए लेफ्ट साइड वाला अगर ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड वाला क्या हो जाएगा? उसका इमेज हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला हाफ जैसा है वैसा ही राइट साइड वाला हाफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये वाला आर ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला आर उसका इमेज बन गया। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो ये वाला आर इसका इमेज बन गया। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ले रहा हूं बच्चों, तो ये वाला आर इसका इमेज बन गया। और अगर मैं इसका आधा हिस्सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो बचा हुआ आधा इसका इमेज बन गया। मतलब ये वाला डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। और आपको हमेशा ये मिरर ढूंढना है लाइक दिस, परपेंडिकुलर, वर्टिकल। ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको खोजने की कोशिश करनी है। तो आपने वो लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली, वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन आपको मिल गई। अब देखो, इस लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का फायदा क्या होगा? बेटा, हम जानते हैं बैटरी यहां से लेट सपोज आई करंट दे रही है, लौट करके वापस आई ही आना है। अब बैटरी ने यहां तक तो आई करंट छोड़ा, इधर चला गया मान लो I1 करंट और इधर चला गया I2 करंट। अब ये I2 करंट यहां तक आया। अब सिंस हमने बोला है कि इसका मिरर इमेज ये है, हर किसी का जो लेफ्ट में है उसका मिरर इमेज राइट में बन रहा है। बीच वाला लाइन इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। दैट मींस वी कैन से कि यार इस मिरर के अबाउट सर्किट सिमेट्रिकल है। जैसा सर्किट लेफ्ट वैसा सर्किट राइट, एंड दिस मिरर इज प्रोवाइडिंग सिमेट्री बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सर्किट। ठीक है? तो अरे बेटा हर्षवर्धन, कोई सीरीज कोई पैरेलल में नहीं है। सीरीज पैरेलल का सवाल होता तो मैं पहले ही करा देता इसको। क्या आपको बात समझ आ रही है बच्चों? देयर इज सिमेट्री बिटवीन लेफ्ट सर्किट एंड राइट सर्किट। ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट करंट बाय दिस सिमेट्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा, मैं कर लूंगा, ऑफिस 365 ले लूंगा मैं। हाँ चलो सेंड कर देना अभी प्रताप। अब मेरी बात सुनो, लेफ्ट वाला सर्किट अगर ऑब्जेक्ट है तो राइट वाला सर्किट क्या है? इमेज है ना? तो जैसा सर्किट लेफ्ट बन रहा है वैसा सर्किट राइट बन रहा है। अब इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या मकसद है बोलने का? ताकि हम करंट के बारे में भी यही बात बोल सकें कि जैसा करंट लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट में है, वैसा ही करंट इसकी इमेज में भी होना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों, इफ दिस करंट इज I2 देन इसकी इमेज यानी इसमें भी करंट क्या होना चाहिए? I2 होना चाहिए। अगर यहां पर ये वाले में ऑब्जेक्ट और इमेज में ऑप्टिक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, समझ जाना। अगर ये ऑब्जेक्ट में करंट यहां I1 है तो ये इसकी मिरर इमेज यहां पर भी करंट कितना होगा? I1 करंट होगा। जैसा करंट ऑब्जेक्ट में वैसा करंट उसकी इमेज में। नाउ बच्चों, सपोज करो इस I1 के भी हम फर्दर टुकड़े कर देते हैं। इधर चला गया I1 डैश और इधर चला गया I1 डबल डैश। मान लिया मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए I1 के। I1 में से एक हिस्सा इधर निकल रहा है I1 डैश। अब इसका मिरर इमेज ये बन रहा है भाई। तो अगर ऑब्जेक्ट में यहां पर करंट है आपका क्या? I1 डैश, तो इसका इमेज यानी ये इसमें भी करंट होना होगा I1 डैश। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं सिमेट्री के आधार पर बोल रहा हूं। बिकॉज जैसा सर्किट लेफ्ट में है ना, सिमेट्रिकली जिस हिसाब से करंट लेफ्ट में जा रहा होगा उस हिसाब से करंट राइट में रिसीव हो रहा होगा। ये हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों? तो अगर ये वाला करंट यहां I1 डैश इधर आ रहा है, इसका मिरर इमेज यानी इसमें भी करंट कितना होना है? I1 डैश होना है। वी आर सीइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। और अगर यहां पर
ये वाला I1 डबल डैश है तो ये तो एज इट इज आ ही जाएगा, I1 डबल डैश लाइक दिस। और फिर से बच्चों ये I1 डैश और I1 डबल डैश मिलकर के यहाँ पे कितना दे देंगे, I1 करंट दे देंगे। तो हमने एक सबसे पहले क्या ढूंढा, मिरर ढूंढा, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और इमेज पहचाने, फिर उसके बाद जिस तरह से करंट बच्चों ऑब्जेक्ट में है उसी तरह से करंट आपने इमेज में बना देने हैं। अभी अभी ताजा ताजा तुम लोग ऑप्टिक्स पढ़ के निपटे हो यार, है ना, तो ऑब्जेक्ट इमेज तो तुम्हें सब पता है। अपोजिट कैसे हो जाएगा बेटा, यहां पर मेरे को रिसीव करने हैं करंट इस पॉइंट पर, है ना, क्योंकि करंट मेरे को इधर भेज रहे हैं बैटरी के नेगेटिव पर। अगर तुम लोग ये कर दोगे कि I1 तुमने इसमें चढ़ा दिया इस तरह से, ऐसे बना दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी यार। यहाँ पे कहां से आ रहा है करंट, समझ आ रही बात। तो ये करंट नीचे की तरफ आता हुआ ही होगा, क्योंकि आपको इधर नेगेटिव पर रिसीव करना होता है करंट। तो करंट की डायरेक्शन तो चेंज होंगे, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। क्या ये बात चमक रही है? ठीक है बेटा। अब मैंने क्या बोला, ये I2 जो ऑब्जेक्ट में है वही इसकी इमेज में भी है। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूं। देखो भाई यहां पर देखो, I2 करंट यहां से आ रहा था, जैसा करंट ऑब्जेक्ट में है वैसा ही करंट इमेज में होना है, हो गया, मतलब इधर भी I2 हो गया। अब तुम बताओ, इधर भी I2 आ रहा है और आगे भी तो I2 ही जा रहा है। दैट मीन्स क्या ये I2 का ऊपर या इधर साइड में लेन देन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। I2 is going straight, I2 स्ट्रेट जा रहा है। अब इसको पकड़ो, ये I1 डैश आया 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 यहां तक आया, I1 डैश यहां से आ रहा है। अब I1 डैश के पास एक रास्ता इधर था, एक रास्ता इधर था और एक रास्ता इधर था, और मैं क्या देख पा रहा हूं, ये I1 डैश सारा का सारा इधर चला गया लाइक दिस। क्या I1 डैश का कोई लेन देन हो रहा है इस जंक्शन पॉइंट पर? नहीं हो रहा। सो I1 डैश अपना ऊपर निकल गया, I2 अपना इधर निकल गया। तो बेटा एक बात बताओ, इस जंक्शन का क्या मतलब है? क्या यहां पे कोई करंट का लेन देन हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई लेन देन नहीं हो रहा। इसकी गाड़ी ऐसे निकल गई यू टर्न मार के और इसकी गाड़ी सीधी निकल गई, ये करंट तो लेन देन ही नहीं हुए। तो हटाओ इस जंक्शन को, बहुत टफ बना रखा है इस जंक्शन ने। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस जंक्शन को ओपन कर दूंगा। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो कहानी ये बन जाएगी। ये पहले हम ये बना देते हैं, दिस इज समवेयर ए पॉइंट, दिस इज समवेयर बी पॉइंट, ठीक है। और ये मैं बच्चों इधर से, ये जंक्शन जो था ना, इसको आपने ओपन कर दिया, बिकॉज करंट का वहां पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अपना ये I2 करंट इधर सीधा सीधा जा रहा है भाई ऐसे, और ये I1 डैश जो बनाया था वो सीधा वो यू टर्न मार के ऐसे निकल गया। नाउ लेट्स राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये वाला R और ये वाला R। तो बेटा हमने क्या किया, उस जंक्शन को ओपन कर दिया, बिकॉज नो करंट इज गेटिंग एक्सचेंज एट दिस जंक्शन। अब आप देख के बताओ कि यार अब सीरीज पैरेलल जैसा कुछ चमक रहा है क्या? अब तो चमकना चाहिए, अब तो नजर आ रहा है सीरीज पैरेलल जैसा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब तो आ रहा है ना। तो अब ये सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। करंट का लेन देन मतलब करंट का एक्सचेंज, राजशेखर मैं वही सोच रहा था, तुम्हारा अभी तक मैसेज कैसे नहीं आया, है ना बेटा। ये यहाँ पर इसका करंट ऐसे जा रहा है, छेड़छाड़ है ही नहीं भैया, ऊपर वालों की गाड़ी अलग चल रही, नीचे वालों की गाड़ी अलग चल रही है, ठीक है ना। सो हम अब इसमें सीरीज पैरेलल का फंडा लगा देते हैं। भाई ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ऊपर वाले दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो अब मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है। तो बच्चों ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अब देखो ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, देखो मैं पेन नहीं चलाऊंगा। R और R कितना हो गया, 2R हो गया। इस 2R के साथ ऊपर वाला R किस में है, पैरेलल में। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, जब भी R किसी के साथ पैरेलल में होता है तो 2R और R पैरेलल में कितना हो जाएगा भाई, ये नीचे 2R हो गया और ऊपर R हो गया। 2R और R पैरेलल में कितना होगा, 2R/3।
मैंने बताया था ना इसको पेन चलाने की जरूरत है क्या? सो यहां तक आपको मिल गया बच्चों 2r/3। सो एक काम करता हूं, इस सर्किट को एक नया डायग्राम और बना देता हूं। ये ए पॉइंट है और यहां पर ये बी पॉइंट है एंड वी आर हैविंग आर हियर। और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ये r और ये पूरा कितना बन गया? 2r/3 और ये बन गया r। अच्छा यार, ये भी तो दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में और ये आपस में पैरेलल। जल्दी से बताओ विद इन 30 सेकंड क्या आंसर आएगा? आप तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, मैं फिर से बोलता हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में। आप एक्चुअल सर्किट में देखो कि सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है क्या? नजर आएगा ही नहीं। तो राजशेखर, जब सीरीज पैरेलल नजर नहीं आता है और सारे रेजिस्टेंस एक जैसे नजर आते हैं, तब हम सिमेट्री मेथड लगाते हैं, तब हम उसमें एक शीशा यानी मिरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो वर्टिकल मिरर ढूंढ लिया, ठीक है, वर्टिकल मिरर आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपने करंट के रास्ते बना दिए। फिर आप देखोगे कि करंट अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं भाई, जैसा ऑब्जेक्ट में है वैसा ही इमेज में जाना है। ये बात बोली जा रही बिकॉज ऑफ सिमेट्री। जैसा करंट ऑब्जेक्ट में वैसा करंट इमेज में, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, करंट दोनों में सेम सेम। तो बस करंट के रास्ते देख लो और जहां पर करंट का लेन देन नहीं हो रहा है उनको उड़ा दो। नहीं बेटा हॉरिजॉन्टल लेना ही नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल होगा भी नहीं, है ना। और अगर किसी में हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो भी हमें ध्यान रखना कि जहां हम बैटरी लगा रहे हैं, लाइक दिस, अगर बैटरी ऐसे लगी है तो बैटरी के परपेंडिकुलर आप मिरर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बैटरी के परपेंडिकुलर। बेटा ट्राइंगल था, उसको कर्व क्यों किया? क्योंकि यहां पर करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसको अगर मैं तिकोना बना दूं तो भी मैं इसको टच नहीं करवाऊंगा। बोल रही है कनन की सर आपने इसको ट्राइंगल क्यों नहीं बनाया? ट्राइंगल बना दूं, ये लो ऐसे बना दूंगा, फिर ऊपर का अलग हो जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा। वो ट्राइंगल से उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई ज्योमेट्री थोड़ी पड़ रहा है। हाँ जी, फाइनल आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है? आर बिटवीन ए बी कितना आ रहा है भाई? मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं 8r/7। ये चलो देखते हैं। वेरी गुड, आंसर इज 8r/7। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमने ऊपर कर दिया। एक क्वेश्चन और करें। देखो जहां सीरीज पैरेलल लगना बंद हो जाएगा ना, वहां पर आपको ये लगाना। अरे बाप रे, कितना खतरनाक सा सर्किट दिख रहा है ये क्या बना दिया? ये सर्किट है हमारे पास। हाँ हमारा टारगेट है इसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालना, पर बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस आर 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 वैल्यू के दिख रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसको बनाने वाला नहीं हूं, मैंने इसको कॉपी कर रखा है। क्या अगर कॉपी नहीं कर रखा होगा तो दिक्कत हो जाए। हाँ कॉपी कर रखा है भाई, चलो अच्छी बात है। तो देखना भाई, मैं इस सर्किट को यहाँ ले रहा हूँ। ए कहां पर है? ए ये रहा और बी ये रहा। सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इसको एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, बैटरी अगर ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे, बैटरी के परपेंडिकुलर कोई मिरर ढूंढो। मिल रहा है क्या कोई मिरर? क्या एकदम बीचों बीच मिल जाएगा? ये मिरर हो जाएगा। हाँ ये वाला मिरर हो जाएगा। दिस वन इज द मिरर। मिरर 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 मिरर। अरे यार ये क्यों कर रहा हूं मैं, ऑप्टिक्स थोड़ी बढ़ा रहा हूं। ये मिरर हो गया, बस तुम मान लो। ठीक है, दिस इज मिरर। ये है हमारा मिरर, आईना। इसने लेफ्ट वालों को आईना दिखा दिया और बिल्कुल उनकी इमेज बना दी राइट साइड। ठीक है, हम ध्यान रखना, एक मिरर ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बैटरी के परपेंडिकुलर देखो तो करंट का डिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। सो यही अप्रोच हमें यूज करनी है। बैटरी अगर ऐसे जुड़ी हुई बच्चों तो बैटरी के परपेंडिकुलर एक मिरर हमें देखना है। हमने देख लिया। चलो अब जरा आप लोग बिल्कुल शांति से मेरी बात सुनिएगा। अब टाइप कुछ नहीं करना, अब बस आपको ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसमें मैं करंट का डिवीजन बता रहा हूं, वो डिवीजन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लेते हैं
इधर बैटरी ने कुछ करंट दिया, लेट से आई करंट। आई करंट वापस से हम जानते हैं लौट के भी आई करंट ही आना चाहिए, बैटरी जितना देती है उतना लेती है। अब मान लो बेटा इस आई करंट का बंटवारा हो रहा है कहीं पर, लेट सपोज ये ऊपर जाता है I1, है ना, यहां तक तो आई करंट आ रहा है, ऊपर चला गया I1, बीच में चला गया I2 और नीचे चला गया I3। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो जो करंट हम ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं पहले तो वो सीधा सीधा इनकी इमेजेस में बना देते हैं। तो इमेजेस के लिए मैं कहूंगा राइट साइड में आ जाऊंगा। तो अगर इसमें ये ऑब्जेक्ट में I1 जाता है, ये I1 जा रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स इसकी इमेज में भी कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए। I1 नहीं, I2 है ये यार, ये I बोला है मैंने, ऊपर वाला ये I1 बोला है, इसको मैंने I2 बोला है। ओके, ये I आया यहां तक, ऊपर गया I1, इधर गया I2, तो ये वाला करंट इसकी इमेज में भी कितना होगा, I2 होगा। और ये वाला इसका इमेज कहां बन रहा है, ये बन रहा है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में करंट कितना है, I1 है, तो इमेज में भी कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए। अब आप बताओ मैं I1 को क्या ऊपर चढ़ाऊं, ऐसे ऊपर की तरफ बनाऊं या नीचे की तरफ बनाऊं, बताओ ऊपर जाएगा I1 या नीचे की तरफ आएगा, व्हाट डू यू थिंक। हमें तो यहाँ पर रिसीव करना है ना बेटा बी पर, तो ऊपर नहीं बनाएंगे, है ना, नीचे की तरफ आएगा। बी पर आपको रिसीव करना है, ध्यान रखना। तो करंट तो वही रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ बना देंगे। तो हमने यहाँ पर ये बना दिया कितना, I1 करंट नीचे की तरफ। ठीक है, अब यार देखो ये I1 करंट जो ऑब्जेक्ट वाला था, ये मान लो बेटा ये I1 करंट यहां तक आया, अब ये इधर चला गया I1 डैश और ऊपर चला गया I1 डबल डैश। तो ये बात आपने पकड़ ली यहां पर तुरंत कि जो इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज कहां है, ये है। अब इसमें आप बताओ लेफ्ट साइड बनाओगे या राइट साइड बनाओगे करंट, ये आपको आंसर करना है, लेफ्ट में बनाओगे या राइट में बनाओगे, राइट में ना। ये चीज आपको पकड़ लेनी कि आपको रिसीव करना है बी पॉइंट पर, तो उसके लिए आपको करंट यहाँ पे राइट साइड में ही बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करंट बना देता हूं सेम I1 डबल डैश। इसके लिए मैं करंट इसमें बना दूंगा कितना, I1 डैश। तो यहां पर करंट हमने बना दिया सेम I1 डैश। ठीक है, तो जूम करके तुम्हें दिखा देता हूं ना। ये I2 मिरर इमेज में गया I2 भाई, ऊपर गया I1 मिरर इमेज में आया I1, इधर गया ये I1 डबल डैश, इधर चला I1 डबल डैश मिरर इमेज में, ये है I1 डैश। अब बेटा इसमें तुम्हें कंफ्यूजन आ सकता है, तुम इसका जो है ना ये ऐसे नीचे की तरफ मत बना देना, क्योंकि हमें इधर बी पर रिसीव करना है। सो इसको आप ऐसे चढ़ता हुआ ही बताएंगे। तो इसमें मिरर इमेज में क्या आ गया, I1 डबल डैश आ गया। अब जरा मैं नीचे की बात करता हूं, अगर इधर I3 है तो इसका मिरर इमेज यानी ये वाला, इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, I3 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको तुरंत बना देता हूं, और ये I3 ऊपर की तरफ आएगा, बी पर रिसीव करना है। ठीक है, और यहां पर हम इसको बना देते हैं इस तरफ कि ये यहां तक तो आया I3 का डबल डैश इधर चला गया और I3 का सिंगल डैश इधर गया। तो जैसे हमने यहां बनाए हैं वैसे ही हम इनकी मिरर इमेज में बना देते हैं। ठीक है, अब बीच वाले का देखते हैं अपन, पहले अपन जो जो करंट दिख रहा है वो बनाते जाते हैं। ये है I3 डबल डैश, और इसमें बीच ये वाला जो है जो टिल्टेड है, इसमें आपको मिल रहा है क्या, I3 डैश। ये कहानी आपने बना दी। चलो बच्चों जरा इसको मैं थोड़ा सा वापस से जूम करके दिखा देता हूं, देखना भी ध्यान से। अगर मैंने ऑब्जेक्ट में I3 बनाया तो मिरर में भी I3 बन गया। अगर मैंने इधर ऑब्जेक्ट में I3 डबल डैश तो मिरर में भी I3 डबल डैश। अगर ऑब्जेक्ट में I3 डैश तो मिरर में भी I3 डैश। सारे रेजिस्टेंस में करंट आपने बना दिए। अब भैया इसको देखो, ये जो बीच वाले दो रेजिस्टेंस फंस गए, इनका क्या करें। ये I1 डबल डैश को देखो, I1 डबल डैश चला 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 चला, I1 डबल डैश, आगे भी I1 डबल डैश गया। मतलब I1 डबल डैश में से क्या कोई करंट नीचे मुड़ेगा या सीधा जाएगा, बोलो 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 बोलो। क्या ये मुड़ रहा है कुछ हिस्सा या सीधा सख्त निकल रहा है, सीधा जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं आया। इसको भी अब आप देखो, I1 डैश को देखो, I1 डैश चला 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 चला,
मुड़ करके वापस से I1 डैश इधर चला, मतलब I1 डैश भी इसमें नहीं गया, तो ये वाला R हो गया बेकार, खत्म, टाटा बाय बाय। सेम अब नीचे वाले को देखो आप, इसको देखो, ये I3 डबल डैश चला 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 यहां तक आया, आगे भी I3 डबल डैश है, मतलब कोई भी करंट ऊपर नहीं जा रहा, सीधा सट्ट निकल रहा है। सेम वे में ये I3 डैश चला 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 यहां तक I3 डैश आया और ये मुड़ करके वापस इधर I3 डैश, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो हम इसको बेकार घोषित कर देंगे, खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, ये बात अब आपको तय कर लेनी है कि मिरर के ऊपर भैया जो रेजिस्टेंस पड़ गए उनका खेल खत्म। मिरर के ऊपर ही तो पड़ रहे थे ये, मिरर मिरर मिरर, ठीक है, तो मिरर के ऊपर जो है खत्म कर दो उसको, है ना। और अब आप देखो यहां पर, आप इसको ओपन करोगे, अब आप यहां पर वही काम करोगे, देखना भाई, अब इसको देखना, ये पेन के मूवमेंट को, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऊपर डिटैच हो गया, ये ऐसे जा रहा है तो ये नीचे डिटैच हो गया, तो आपने इसको ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, ऊपर अलग नीचे अलग, और इनका खेल खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ये दोनों का खेल खत्म हो गया। तो बच्चों अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो देखो वो इस प्रकार से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो हमने इस सर्किट से इस सर्किट का रास्ता कैसे तय किया, समझ में आ गया आपको। ये वाले टाटा बाय बाय हो गए, ये टाटा बाय बाय, और इसको ऐसे ओपन कर दिया लाइक दिस, और इसको ऐसे ओपन कर दिया लाइक दिस, बीच वाले जंक्शन को खोल दिया, ठीक है। अब ये सर्किट बन गया है। क्या अब इसका हम निकाल सकते हैं? हम तो निकाल सकते हैं। क्या अब हमें सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है, सो अब इसको सॉल्व कर लेना बस, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद भी एक स्टेप डायग्राम खुद से बनाना और इसका पूरा आंसर निकालना, जो कितना आ रहा है 6R/7 हो जाएगा। हाँ भाई, इसके बाद करके बताऊं या कर लोगे? बोलो, हो जाएगा ना। चलो बेटा, तो मैंने देखो आपको जो भी बातें बोली ना, मिरर में ये करते हैं, ये करंट लेते हैं, वो करते हैं, अरे यार कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, बता दो बेटा, ये तो आपका काम है। अगर तुम लोग डेली होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये तो हो जाना चाहिए। इसके बाद का तो मैं नहीं बताने वाला, है ना। हाँ, हो जाना चाहिए भाई। ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, 2R और 2R पैरेलल में, उसके साथ फिर ये सीरीज में और ये सीरीज में, सेम कहानी नीचे बन जाएगी, और ये बीच में 2R, आपस में सब पैरेलल में, है ना। इसकी प्रैक्टिस तो आप खुद करो। ये तो क्या है कि बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब तुम लोग मिठाई खाने में भी कष्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। मिठाई खाना तो सबको अच्छा लगता है। तो जो भी बात मैंने आपको बोली बच्चों, वो सारी बातें यहाँ पर 3 पॉइंट्स में मैंने लिखी है, ठीक है। सो इस तरह से हम मिरर सिमेट्री को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हम बैटरी के परपेंडिकुलर एक देखने की कोशिश करते हैं लाइन, और हम जंक्शन और जहां पर भी सॉल्व करना हो, जहां पर करंट नहीं जाना हो, उनको हम ओपन कर सकते हैं। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री पर आते हैं ना, वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर मैं आपको टेक्निकली वर्ड्स बोलूं तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए हम ये रेजिस्टेंस को उड़ा देंगे, ठीक है ना। सो ये बातें हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। अब बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन पर। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। Each side of pyramid has resistance R ohm. Then find R along AB. यार पिरामिड है, 3D में आ गया, और तेरी क्या करें? 3D, now it is not 2D. ये एक प्लेन में नहीं है ना। मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड देखे ना तुमने, उस तरह का है, ठीक है। सो हमें ये बताना है कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक।
और आपको बोला गया बेटा कि हर साइड का रेजिस्टेंस R ओम है। अब देखते हैं इसमें कुछ कट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कितना होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से ऑब्जर्व करता हूं। यार देखो, मैं आई का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर मेरी आंख यहां पर हो, यहां से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। आंख बनी कि क्या बन गया ये, छोड़ो, चलो तुम समझ गए ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से आप इसको देख रहे हो, जहां पर इसका गुंबद है ना, टॉप है, जैसे ये पिरामिड है, तो मैं इसको एकदम ऊपर से देख रहा हूं। ठीक है, फील आ रही है इसकी? अगर आप ऊपर से देखोगे इसको तो आपको क्या नजर आएगा? ये आपको बीच में एक ये नजर आएगा ओ पॉइंट, और ऐसे एक स्क्वायर नजर आएगा। आपने ऊपर से आसमान से बैठ करके इसको देखने की कोशिश करी। सो देखते हैं बच्चों, जब आप इसको आसमान से बैठ के देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये पिरामिड किस तरह का नजर आएगा। तो अब इसको मैं बना देता हूं। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको नजर आएगा ये सिंपली एक स्क्वायर की तरह, और बीच में एक ओ पॉइंट इस तरह से। ठीक है, आप एकदम इसको टॉप से बैठ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सो दिस इज टॉप व्यू। और अब जरा मैं ABCD को बना देता हूं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट बेटा अभी लेकर के देखेंगे। रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी, रेक्टेंगल स्क्वायर से मतलब नहीं है, हर जगह रेजिस्टेंस R लगा है। ज्योमेट्रिक सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ABCD को बना देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट A पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट B पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट C पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट D पॉइंट हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस AB का आपको ऐसे नजर आएगा, AO का एक इसका, एक इसका और एक इसका। इस तरह से बच्चों आपको रेजिस्टेंस नजर आएंगे जब ये ऊपर से देखा जाएगा। ठीक है, सो ये हमने रेजिस्टेंस बना दिया। जो भी हो वो उससे मतलब नहीं है। एक 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटरल तो लग रहा है ना आपको, और ऊपर एक टॉप पिरामिड का वो दिख रहा है आपको। ठीक है, वी आर सीइंग दिस पिरामिड फ्रॉम टॉप। तुमने कभी पिरामिड नहीं देखा जिंदगी? चलो तुम ये बताओ, तुम्हें कितनी वर्टिसेस नजर आ रही है? एक वर्टेक्स A, एक B, एक C, एक D और एक O। O कहां पर है? एकदम बीच में। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको O के ठीक ऊपर जाकर के देख रहे हैं। तो वो आपको इस तरह से नजर आ रहा है, लाइक दिस, ये कि ये आपका बेस है ABCD, और ये O पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और बच्चों आपको हर जगह का रेजिस्टेंस क्या दिया गया है? R दिया गया। अब देखते हैं यार यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या। ये ध्यान रखना, ये प्लेन वायर नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है भाई। प्लेन वायर समझ के कहीं शॉर्ट आउट मत कर देना, ये रेजिस्टेंस है। पर रेजिस्टेंस को हमने ऐसे खच 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 करके नहीं बनाया, ऐसे बना दिया। R लिख दिया ना वहां पे, क्वेश्चन में ही ऐसा दे रखा है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। ऑलराइट बेटा, अब हमारा टारगेट है यहां पर भी देखना कि क्या हमें सीरीज पैरेलल इजीली नजर आ रहा है। अगर इजीली नजर आता है तब तो हो जाएगा सीरीज पैरेलल करके, और अगर नहीं आता है तो फिर हम दूसरे मेथड्स पर जाएंगे। आपको सीरीज पैरेलल कुछ नजर आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा। नो सीरीज नो पैरेलल। तो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं मिरर सिमेट्री। तो बेटा बैटरी के परपेंडिकुलर देखो, मैं यहां पर ये मिरर बना देता हूं। सो दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। अब इतना तो तुम समझ गए। अब तुम बताओ जल्दी से हम क्या करेंगे। जब ये मैंने मिरर बना दिया तो मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा? क्या हम किसी रेजिस्टेंस को कैंसिल करेंगे या इस जंक्शन को डिटैच कर देंगे? किसी आर को कैंसिल करना है क्या? कौन सा आर कैंसिल होगा? आर वो वाला कैंसिल होता है जो इस मिरर के ऊपर आ जाए। जैसे यहां आ रहा था ना मिरर के ऊपर, कहां गया? ये वाला मिरर के ऊपर ही गिर गया था। ये मिरर है हमारा, मिरर के ऊपर है, तो ये मिरर के ऊपर तो कोई आ नहीं रहा। तो इसमें आप किसको कैंसिल करोगे? इसमें किसी को कैंसिल नहीं कर सकते। इसको कैंसिल मत कर देना भाई, ये मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है, मिरर के साइड, मिरर के अलोंग आना चाहिए। ये वाला आर रहेगा, ये वाला आर भी रहेगा, इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम अब करंट का रास्ता देखेंगे। तो बेटा हम दो पाथ देखेंगे कि एक रास्ता ये बन जाएगा DOC वाला, और एक रास्ता बन जाएगा AOB वाला। जैसे मान लीजिए इधर अगर आप कोई करंट बना रहे हैं I1, तो I1 अपने मिरर इमेज में भी I1 लेगा। इधर आप कोई करंट बना रहे हैं I2, तो ये अपनी मिरर इमेज में भी यहां पर I2 करंट लेगा। अब इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि
ऊपर से और नीचे से ये जंक्शन ओपन किया जा सकता है। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये I2 करंट ऐसे जाएगा भाई, यू टर्न मार लिया, और ये I1 करंट ये इधर नीचे को आ गया। इसने ऊपर मुंह मोड़ लिया, इसने नीचे मुंह मोड़ लिया, तो दोनों ने मुंह मोड़ लिया, तो ये दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। और जब रास्ते अलग अलग हो गए तो इस सर्किट का नया रूप मैं आपको यहां बनाता हूं। नया रूप कैसा नजर आएगा, जिसमें ये D है, ये C है, ये A है, और इधर कहीं बना देता हूं B। ये सब तो सलामत है, लेकिन बीच वालों ने मुंह मोड़ लिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, सो ये यहां पर R लगा हुआ है, यहां पर R लगा हुआ है, सब जगह R लगा हुआ है। क्या अब हम सीरीज और पैरेलल देख करके आंसर निकाल सकते हैं? बताइए, क्या अब सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, सो अब सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये दोनों बच्चों सीरीज में हो जाएंगे, उसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। सेम कहानी ऊपर, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। ठीक है, और फिर ये इधर ये पूरे सीरीज में हो जाएंगे। सो मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको शो करता हूं, क्या बनेगा। नहीं, ऊपर नीचे वाले यार कैंसिल क्यों करेंगे, कारण बताओ। यहां पर देखो, इसमें क्या हमने ये वाले यार कैंसिल किए थे क्या? क्या ये वाला आर ये वाला कैंसिल किया था क्या? नहीं बेटा, कौन सा आर कैंसिल किया? जो मिरर के ऊपर आ गया, ये वाला और ये वाला, ध्यान रखना। तो जो मिरर के ऊपर आता है वो वाला आर कैंसिल हो रहा है। मिरर के ऊपर मतलब मिरर के पैरेलल। क्या मिरर के पैरेलल का यहाँ पे कोई आर है? यहाँ पे कोई आर नहीं है, यहाँ पे कोई आर है, यहाँ पे कोई आर नहीं है। ये वाला आर तो मिरर के परपेंडिकुलर है, ये वाला मिरर के परपेंडिकुलर है। मिरर के ऊपर जो आता है ना पैरेलली, उसी लाइन पर, उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कोई आर कैंसिल नहीं होगा, बस ये डिटैच हो जाएंगे। तो जब डिटैच होंगे तो देखो फाइनल आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये हमने डिटैच कर दिए, एंड आफ्टर डिटैचिंग वी कैन सी ऊपर वालों की कहानी अलग है, नीचे वालों की कहानी अलग है। अब जरा आप लोग देखिए इसको, यस अभय प्रताप सिंह, लेफ्ट राइट से जुदा मत कर देना। अभय बोल रहा है कि सर मैंने इसको ऐसे जुदा कर दिया। बेटा ऐसे जुदा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही जुदा करेंगे, करंट का रास्ता देखते हुए। जहां बैटरी लगी हुई है वो मैटर करता है, ठीक है ना। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। सो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट 8R/15। ठीक है बच्चों, क्या ये हो जाएगा? अब देखो यार, मैं सीरीज पैरेलल बार बार नहीं बताऊंगा आपको, वो तो आप कर लोगे। अब हम नए मेथड सीख रहे हैं, तो जो सीरीज पैरेलल बाद में आ रहा है वो तो आप इजीली कर सकते हैं। स्क्वायर के साइड के अक्रॉस का करंट नहीं लेंगे क्या? बेटा सबका लेंगे करंट, करंट कहीं पर जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, करंट कहीं पर नहीं उड़ा रहे हैं अपन। इसका प्रीवियस स्लाइड, जैसे ये यहां से करंट ऐसे जाएगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, तो बस इसको ऊपर खोल दो, इसको नीचे खोल दो, एंड फाइनल आंसर 8R/15। आगे बढ़े। हाँ, कई लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ा जाए। किसी का डाउट है तो जल्दी, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, डाउट स्पेसिफाई करके लिख दो कि सर ये डाउट है। 1 2 3 4 5 6 7 8R/3 से कहां से आया? बेटा ये पूरा 8R/3 हो गया। ये तीनों सीरीज में ले ली, क्योंकि हमने ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान रखना। बी ए सी बी से डिटैच नहीं करें, डिटैच जहां दिया गया वहीं से करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है क्यूब वाला, ठीक है। अब ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यार, देखो इसको ध्यान से। एक क्यूब दिया गया है और उस क्यूब की हर साइड में रेजिस्टेंस आर लगा रखा है ना। आपको डायग्राम में नजर ही आ रहा होगा कि हर जगह आर 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 लगा हुआ है। और क्यूब के पास कितनी वर्टेक्स होती हैं टोटल?
आंसर करो। कुछ लोग 12 लिख रहे हैं, वेरी गुड। वर्टेक्स पूछ रहा हूं, वर्टेक्स कोने, कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, है ना। तो उन कोनों के, उन वर्टेक्सेस के हमने नामकरण कर दिए। क्या क्या नामकरण करें? देखो ये ABCDEFGH, ठीक है। हर ब्रांच में रेजिस्टेंस R R R R। इसका मतलब तुम समझते हो कि ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर साइड से जा रहा है, ये साइड से जा रहा है ना। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू वायर्स। तो बेटा हम यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं मैक्सिमम। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक, हम अगर इक्विवेलेंट निकालें ए और जी के अबाउट, आर इक्विवेलेंट निकालें ए और जी के अबाउट, ए पॉइंट ये रहा, जी पॉइंट ये हो गया, बेसिकली बन गया ये बॉडी डायगोनल। एक पॉसिबिलिटी हम निकालें ए और सी के अबाउट, ए और सी कहां पर है? ये रहा ए और ये रहा सी, ये बन गया आपका फेज डायगोनल। और एक पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी ए और ई के अबाउट, ए कहां पर है? ये रहा, और ई कहां पर है? ये रहा, ये बन गया हमारा साइड। इन तीनों केस के अलावा चौथा केस पॉसिबल ही नहीं है जिसके अबाउट आप आर इक्विवेलेंट निकाल सको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोल दूं ना कि मुझे एफ जी के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो एफ जी मतलब साइड हो गया। तो एफ जी इन तीनों में से किसको रिजेंबल करेगा? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, या थर्ड वाले को? एफ जी। देखो जरा, एफ जी किसके सिमिलर हो जाएगा? थर्ड वाले के सिमिलर हो जाएगा। अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है डी और एफ के अलोंग, डी ये रहा, एफ ये रहा, तो डी और एफ मतलब बॉडी डायगोनल, तो डी एफ किसको रिजेंबल करेगा? ए जी को, बॉडी डायगोनल को। और अगर मान लीजिए आप बोले कि आपको एच और एफ के अलोंग निकालना है, ये आपको ई जी के अलोंग निकालना है, तो ये फेस डायगोनल को रिजेंबल करेगा, विच इज सेकंड वन, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, हो जाएगा, पर किसी में क्या टेक्निक लगेगी, किसी में क्या टेक्निक लगेगी। तो मैं अभी आपको एक वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके बेसिस पर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट्स को याद रखें। सबसे पहला वाला कौन सा है? ये साइड वाला है। ये कौन सा है? नहीं सॉरी, ये तो बॉडी डायगोनल वाला है, बॉडी डायगोनल। ये एसी कौन सा है? फेस डायगोनल। और ये क्या है? साइड है। तो आपसे अगर स्क्वायर, इसमें क्यूब में अगर पूछा जाए कि इसका लेंथ वेंथ, तो ये आपको पता होना चाहिए, √3a, √2a और ये a, है ना। अब मैं आपको 3 नंबर बताता हूं बच्चों। एक नंबर है आपका 7, एक नंबर है आपका 9 और एक नंबर है आपका 10। 7, 9, 10, 3 नंबर्स को याद रखना है, आपको ये सब याद हो जाएगा। सबके साथ R लगा दो और सबको 12 से डिवाइड कर दो। ये साइड वाला, ये फेस डायगोनल वाला और ये बॉडी डायगोनल वाला। साइड का लेंथ a होता है तो a के लिए 7 सबसे छोटा नंबर, फेस डायगोनल का लेंथ √2a होता है तो उसके लिए बीच वाला नंबर 9 और फिर बॉडी डायगोनल के लिए 10। 7, 9, 10, ठीक है, रट लो ये, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज करके क्वेश्चंस में अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर देम, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट्स याद रखना है, ठीक है। तो 7r/12 साइड वाला हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फेस डायगोनल का क्या हो गया? 9r/12। 9r/12 को आप करोगे तो ये 3r/4 बन जाएगा। और बॉडी डायगोनल 10r/12, इसको करोगे 5r/6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे। आर डिफरेंट हो गए तो इतना अपने सिलेबस में नहीं है, आर सेम होंगे तभी हम बात कर सकते हैं, वो जेई के सिलेबस में भी नहीं है। उसको फिर हम पता है कैसे निकालते हैं? आर अगर इतने अलग हो गए तो आप लैब में जाओगे ना तो आप बैटरी लोगे, बैटरी का आप वो लोगे पता। बेटा आर डिफरेंट वाला क्वेश्चन नहीं था वो, उसमें इसके अबाउट की एक आपने जैसे मान लो एक आर और जोड़ दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज आर इक्विवेलेंट अबाउट ए जी। डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट अबाउट ए जी। आपको ये क्यूब दिया गया और एक आर मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज आर इक्विवेलेंट अबाउट ए जी। तो एक तो इस डब्बे का आ गया, डब्बे का तो तुमने निकाल ही लिया, और ये आर और आ गया।
तो 5r/6 और r किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें आप इस डब्बे का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखने 7, 9, 10 तीन नंबर, तीनों के नीचे 12 लगा देना। ऑल राइट, तो ये थे क्यूब्स वाले प्रॉब्लम, मिरर वाले प्रॉब्लम, सिमेट्री वाले मेथड्स के क्वेश्चन। ठीक है, 5r/6 बेटा इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो 5r/6 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3r/4 हो जाएगा। पर ऐसे रटोगे उससे अच्छा ऐसे याद कर लो उसको 7, 9, 10, दैट वुड बी मच इजी। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा इसकी, हालांकि मॉड्यूल में पता है इसका दिया हुआ है, पर वो याद रखने की जरूरत है ही नहीं हमें। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आता है बिल्कुल। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब जरा मेरी बात सुनना, अभी हमारे पास टाइम है क्या? मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जस्ट फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आई विल बी राइट बैक। टाइम ओवर। हाँ, तो मैं आ भी गया। 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड। सो अब मैं कुछ आपके सामने देखो एक स्पेशल सा रेजिस्टेंस बनाता हूं। आई एम हैविंग 1r1 हियर, 1r2 हियर, 1r3 हियर, 1r4 हियर, and I want to calculate the equivalent resistance between these two points. एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। क्या हम इसको सीरीज पैरेलल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं। वेरी गुड। आप क्या बोलेंगे? ऊपर वाले दोनों R1 R2 किस में है? सीरीज में। नीचे वाले R3 R4 किस में? सीरीज में। और ये आपस में किस में है? पैरेलल में है ना? तो ये काम हम कर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब हम कुछ ऐसा कर रहे। मान लो ये लगा दिया R5। अब बताओ अब क्या करोगे? मिरर? कोई मिरर विरर नहीं भाई, अलग अलग है। इधर R1 है, इधर R2 है। ऑब्जेक्ट इमेज नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट अलग, इमेज अलग। मिरर विरर नहीं फिट होगा। तो यहां पर इस टाइप का सर्किट नॉर्मल सीरीज पैरेलल से सॉल्व। इस टाइप के सर्किट को बेटा हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, गेहूं का और पत्थर का एक पुल है। आप बोले सर क्या बोल रहे हो? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, सो व्हीट स्टोन ब्रिज में देखो क्या होता है बच्चों, जब भी इस तरह से कोई रेजिस्टेंस बने लाइक दिस और बीच में एक ब्रिज हो तो इस सर्किट को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट दो तरह की कंडीशंस में होता है। एक होता है बैलेंस कंडीशन और दूसरा होता है अनबैलेंस कंडीशन। तो मैं पहले आपको जरा बैलेंस कंडीशन की कहानी बताता हूं। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? बैलेंस कंडीशन विल बी लाइक, अगर 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 R1 बाय R2 का रेशियो R3 बाय R4 के बराबर हो जाता है, सो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन कहलाएगी। इफ R1 बाय R2 is equal to R3 by R4, then we will be saying it कि ये कंडीशन आपकी कौन सी कंडीशन होगी? बैलेंस कंडीशन होगी। और जब ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है तो जब पहली बार किया गया होगा तो ये क्या है कि R1 R2 R3 R4 की अलग अलग वैल्यूज लेकर के देखा गया होगा। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, मतलब R1 by R2 का रेशियो
R3/R4 के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो होता क्या है, इससे क्या फायदा है? तो बेटा जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, और अगर ये रेशियो हमारा इक्वल बैठ गया, देन एट पर्टिकुलर कंडीशन, एट दिस कंडीशन व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर वाला पॉइंट लेट से ये एक्स है और नीचे वाला पॉइंट लेट से ये वाई है, और यहां पर मैं एक बैटरी लगा देता हूं। सो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, देन वी गेट टू ऑब्जर्व कि एक्स का पोटेंशियल y के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, यानी x और y सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा बच्चों? ऐसा होगा बैलेंस कंडीशन में। अगर ये अनबैलेंस होगा तो हो सकता है x ज्यादा हो सकता है y ज्यादा हो, लेकिन अगर ये बैलेंस हो गया R1/R2 इक्वल टू R3/R4, दैट मीन्स ऊपर का x का पोटेंशियल और नीचे का y का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इतना तो आप जानते हो कि अगर x और y का पोटेंशियल सेम हो गया तो इन पांचों रेजिस्टेंस में से कौन सा रेजिस्टेंस बेकार हो जाए? R1, R2, R3, R4, R5, किस रेजिस्टेंस को आप बेकार घोषित कर सकते हो? वेरी गुड, R5 विल बी यूजलेस, बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन हो गई देन देयर विल बी नो करंट इन R5। R5 में भाई कोई करंट आपको नहीं देखने को, ठीक है। और बेटा अगर मैं यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, आपने नाम सुना है कभी गैल्वेनोमीटर का जिंदगी में? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी ना वो 0 आ जाएगी, बिकॉज देयर विल बी नो करंट, ठीक है। करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। तो आप इसको कंडीशन की तरह याद रखो बच्चों कि अगर ऐसा हो गया सिंगल राइट वाला तो डबल राइट वाला कंडीशन हो जाएगा। इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैं उसको करवा भी नहीं। सो जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट्स कि अगर ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो x और y का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। इसमें सिमेट्री मेथड इसलिए नहीं लगाया राजशेखर क्योंकि R1 और R2 सेम नहीं है, R3 और R4 सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। सो अगर ये चीज वैलिड है तो ये चीज वैलिड हो जाएगी। अब देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे आता है ना, समझना मेरी बात को ध्यान से। सपोज करो यार कि आपको एक रेजिस्टेंस यहां लिया गया, लेट्स से ये है 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस यहां लिया गया 4 ओम का, यहां पर एक रेजिस्टेंस है x ओम का और यहां पर एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और बीच में भाई गैल्वेनोमीटर लगाया और बैटरी से इसको जोड़ दिया और ये पाया गया कि यार गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ना वो 0 आ रहा है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर 0 आ रहा है तो बताओ भैया x की वैल्यू क्या है? इफ Ig is equal to 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, तो x की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? क्या तो ये इस तरह से यूज में आता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। हाँ आप सबने सही आंसर किया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मतलब आपके दिमाग में बात चमक जानी चाहिए भेजे में कि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, 0 है, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। और ये बेटा बैलेंस अगर है मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ओम। ये इस तरह से इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। सो ये मैंने कहानी बताई आपको बैलेंस कंडीशन की, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाएगा और इसको हम किसी अननोन रेजिस्टेंस जैसे वो x निकाला उसको निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी एक दो कंडीशन और है जो अनबैलेंस कंडीशन है। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? ये रेशियो इक्वल नहीं होता, और जब ये रेशियो इक्वल नहीं होता तो ये पोटेंशियल भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आपको इन रिजल्ट की तरह याद रखें। सो क्या कंडीशन बनती है? देखो अगर ये रेशियो बड़ा है तो पहली कंडीशन बनती है कि x का पोटेंशियल छोटा हो जाए, y का पोटेंशियल बड़ा हो जाए।
और अगर ये रेशियो छोटा है तो x का पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, y का पोटेंशियल छोटा हो जाएगा। दीज आर अनबैलेंस्ड कंडीशन। We can have a proof of each and every condition। प्रूफ हम हर कंडीशन का दे सकते हैं, बट कोई काम का नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा हूं, सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसके। पर आपको बैलेंस कंडीशन के साथ साथ इन अनबैलेंस कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि अगर ये वाला रेशियो बड़ा है तो y का पोटेंशियल बड़ा आ रहा है ना। y कहां पर है? नीचे है, और x कहां पर है? ऊपर है। ध्यान रखना इसको। और अगर x बड़ा है, सॉरी, अगर ये रेशियो छोटा है तो x का पोटेंशियल बड़ा आ रहा है और y का छोटा हो रहा है, ठीक है। नहीं, कोई प्रूफ नहीं आया। और जब ये रेशियो इक्वल है तो x और y दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। चलो पढ़ते हैं आगे। अब करते हैं एक सवाल। इफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 0, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वोल्ट मीटर कहां लगाई? यहां पर। भैया बोल रहा है वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 है। वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 है मतलब ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल क्या है? सेम है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल सेम है मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कौन सा कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन है। तो बेटा मैं इसको बोल देता हूं R1, ये पूरा हो गया मेरा R2, इसको बोल दिया मैंने R3 और इस पूरे को मैंने बोल दिया R4। सो बच्चों अगर हम यहाँ R1 की वैल्यू लिखें तो 3 और 2 5 ओम। अगर हम यहां से R2 की वैल्यू लिखें तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10x अपॉन x प्लस 10 प्लस 10। अगर मैं यहां से R3 की वैल्यू लिखूं तो इट विल बी 7 ओम। अगर मैं R4 को लिखना चाहूं तो ये 22 और 22 11, 20 20 10 11 और 10 21 ओम। और आपको अब रिलेशन क्या फिट करना है? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। जब आप इसको पुट करेंगे क्या x की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ निकल जाएगी। कर लेना, बहुत सिंपल है ना। x की वैल्यू कुछ आएगी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, एक्चुअल में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ऐसे नॉर्मली तुम्हें दिख गया 1 R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4 और बीच में R5। तब तो तुम एक झटके में पहचान जाओगे कि सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन कभी ऐसे नहीं दिखा, टेढ़ा मेढ़ा करके कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बना दिया, तब तुम कैसे पहचानोगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? भाई अभी तो ये नजर आ रहा है R1 R2 R3 R4, इस तरह से देख करके हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे दिया जाए, तब आप कैसे पहचानोगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है या नहीं है? भगवान भरोसे नहीं, भगवान भरोसे नहीं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे एक प्रकार ये है, दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। देखते हैं कि इससे मैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आखिर कैसे बना सकता हूं। क्या ये तुम्हें देख के लग रहा है कोई ब्रिज व्रिज? देख के तो नहीं चमक रहा है। देख के कहां पता लग रहा है? हाँ, देख के तुम किसको R1 बोलोगे, किसको R2, किसको R3, किसको R4, किसको R5? नहीं पता लग रहा है देख के, ठीक है ना। सो नाउ जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आए तो उसको देखते कैसे हैं वो सीखो। अब सबसे पहले सीरीज पैरेलल ढूंढते हैं। ढूंढ लिया ये पैरेलल है, ढूंढ लिया ये पैरेलल है, तो कहानी क्या बन जाएगी? ये ए पॉइंट, ये यहां पे 2 ओम, ये यहां पर 4 ओम, यहां पर 2 ओम, एंड यहां पर कहीं भी पॉइंट। इधर 4 और 4 पैरेलल में कितना बन गया? 2। इधर 4 और 4 पैरेलल में यहां भी कितना बन गया? 2 बन गया। तो ये कहानी बन गई। तब बड़ा क्यों बन रहा है? छोटा सा बन गया। ये भी बन गया 2। ठीक है। अब बच्चों हमें आर इक्विवेलेंट किस किस के बीच में निकालना है, देखते जाना। आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो मैं इसको तो ये बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको भी ये बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं? नहीं नहीं, रेजिस्टेंस फंस गया।
अच्छा इधर बी से आ जाओ, इसको बी बोल दिया, इसको बी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, इसको बी बोल देते। क्या इसको बी बोलेंगे? नहीं नहीं, रेजिस्टेंस बच गया, तो इनके नए नाम दे देते हैं। ऊपर वाले को इधर नाम दे दिया सी, ये सी तो ये भी सी, इसको इधर नाम दे दिया डी, ये डी तो ये भी डी। पॉइंट्स आ रहे हैं सर्किट में, ये भी तो दिए थे, और कितने नए पॉइंट माने? 4 टोटल, 4 मतलब एक्स्ट्रा 2 माने, तो ए बी वर गिवन एंड सी और डी हमने अपनी तरफ से माने, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। अब एक काम करते हैं, इस सर्किट को है ना नया रूप देते हैं, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। करें कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्या पता कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप कुछ नजर आ जाए, है ना। सो करते हैं इसको। बेटा मैं अगर इसका नया रूप बनाऊं तो बताओ, मैं मुझे इक्विवेलेंट किस में निकालना था यार? ए बी में निकालना था। आमने सामने किस किस को रखना है? सीडी को रखूंगा क्या या एबी को रखूंगा? जिनके अबाउट निकालना होता है भाई उन्हीं को आमने सामने रखते हैं, 17 बार बता चुका हूं मैं, है ना। तो मैं ए और बी को ही आमने सामने रखता हूं। ए को रखा आमने और बी को रखा सामने, सी को रखा ऊपर और डी को रखा नीचे। अब एक एक करके सारे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इनके तार जोड़ देते हैं आपस में। देखो ऊपर ये वाला तार जुड़ रहा है किसमें? ए सी में, ए और सी बना दिया। कौन से रंग से जोड़ूं? काले से जोड़ देता हूं, 2 ओम। फिर इधर ये जोड़ रहा है ए और डी में, 2 ओम। फिर इधर जोड़ रहा है ये डी और बी में, फिर इधर जुड़ रहा है ये सी और बी में, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस और है ये सी और डी वाला, 4 ओम। हाँ जी, क्या आप कुछ कुछ चमक रहा है? ए बी के अबाउट निकालना है इक्विवेलेंट। अरे मिरर नहीं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? मिरर भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। हाँ देखो, अब देखो मिरर की और इसकी खास बात क्या है, अगर तुम मिरर करोगे ना तो मिरर में भी तुम देखना इसको ही उड़ाओगे जो इस लाइन पर आ रहा है ना बेटा। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसमें तो मिरर कर रहा हूं भाई, मैं इसमें मिरर नहीं कर सकता। जो मैंने एग्जांपल तुम्हें लिया था ना, अगर मैं इसमें मिरर कर दूंगा गलत हो जाएगा, मिरर नहीं है, क्योंकि इधर 3 है इधर 4 है, उसमें मिरर नहीं कर सकते तुम, ध्यान रखना। तो मिरर नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज से करेंगे इसको। तो इसका आर इक्विवेलेंट बोलो जल्दी से, कितना आएगा? बीच वाले को उड़ा दो, ऊपर वाले दोनों सीरीज में 2 और 2 4, नीचे वाले दोनों सीरीज में 2 और 2 4, 4 और 4 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। बीच वाला उड़ा दिया मैंने, ऊपर के 2 नीचे के 2, हम 2 हमारे 2, 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 2 ओम। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक रूप था, है ना। अच्छा देखो मैंने ना अभी तुमने क्या क्या पढ़ा दिया, अगर ए और बी के बीच में इस तरह से आर 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 3 रेजिस्टेंस लगे हों तो आप लोग बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या बताएंगे? यहां पर तो बात चमक गई 3R। अगर ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हों और कहानी हो कुछ इस प्रकार, ये प्लेन वायर, ये भी प्लेन वायर, इन तीनों को तुम सीरीज में बोलोगे या पैरेलल में बोलोगे? ये मेरे से मत पूछना। और अगर ये वाली कहानी हो जो अभी अभी देखी, ये आर 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 और इधर भी एक आर और इधर भी एक आर, तो आर इक्विवेलेंट अभी अभी देखा ताजा ताजा कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। सो बच्चों ये तो सारे सीरीज में हो गए, ये पैरेलल में हो गए, ये हमने लास्ट क्लास में किया था प्लेन वायर वाले क्वेश्चंस में, और ये अभी अभी देखा हमने क्या बन गया? ये व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट बन गया। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट के कुछ और फॉर्म्स भी हैं, फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये सर्किट दिया गया है ना, सो वी आर गिवन अ सर्किट लाइक दिस।
अब इसमें हमें देखना है आर इक्वलेंट किसके अबाउट, ए बी के अबाउट। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका कहानी किस तरह से बन पाएगा। ए बी इज गिवन एंड बस ए बी गिवन। बेटा ये पॉइंट ए है तो मैं ऊपर वाले को ए नहीं मान सकता, ये पॉइंट बी है मैं ऊपर वाले को बी भी नहीं मान सकता, मैं ऊपर वाले को सी मान लेता हूं और मैं इसको डी मान लेता हूं। तो अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं फिर से टोटल 4 पॉइंट हो गए। ए ये रहा ना, ये रहा ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी के अबाउट निकालना है। फिर से वही खेल खेलेंगे क्या कि आमने सामने हम किसको रखेंगे, ए और बी को रखेंगे। ठीक है, तो आपको इस सर्किट को नया रूप देना ही पड़ेगा। आमने रखा ए को, सामने रखा बी को, ऊपर रखा सी को और नीचे रखा डी को। अब एक एक करके सारे रेजिस्टेंस आप जोड़ दो। पहले ए बी के बीच में 4 ओम, ए बी वाले को बाद में जोड़ेंगे। पहले ये देखो, ये 2 ओम ए सी के बीच में, ये 2 ओम। फिर उसके बाद ये सी डी के बीच में 4 ओम, ये सी डी के बीच में 4 ओम। उसके बाद कहा गया ए और डी के बीच में 4 ओम, ये ए डी के बीच में 4 ओम। उसके बाद बी डी के बीच में 4 ओम जोड़ दिया, कहा गया बी डी, बी ये रहा, डी ये रहा, 4 नहीं 8 है। दिस इज 8 ओम। सी और बी के बीच में ये वाला 4 ओम। एक रेजिस्टेंस और रहेगा जो ए और बी के बीच में, ये वाला 4 ओम। इसको आप कहां लगाओगे, इसको आप एक काम करो, नीचे लगा दो ए और बी के बीच में, ताकि सर्किट थोड़ा साफ सुथरा लगे। ऊपर करके कचड़ पचड़ नहीं करना। हाँ जी, अब देखो ए और बी के अबाउट ये ऊपर क्या नजर आ रहा है, क्या ये तुम्हें कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नजर आ रहा है? हाँ, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 4 6, 6 और 8 और 4 12, तो 6 और 12 का पैरेलल हो जाएगा 4। सो 4 और 4 का पैरेलल कितना आ जाएगा, फाइनली 2 ओम। तो ऐसे चुटकियों में करना है यार। तो मैंने पेन भी नहीं चलाया कैलकुलेशन करने में, आपको भी यही अप्रोच लगानी। मैंने सिखा दिया था ना 12 और 6 का ध्यान रखो। 12 और 6 का 4 हो जाता है, ऊपर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का 4 आ रहा है और 4 और 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट सवाल और है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का है, इसको भी फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, टाइम हो गया, तुम्हारी अगली क्लास कितनी बजे से, 4:50 से ना। हाँ तो रुक जाओ बेटा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जब छेड़ दिया है तो इसको पूरा करते हैं। और मैं आज फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन आपको करने हैं। बेटा मिरर सिर्फ तब लगेगा जब इधर वाला और इधर वाला इक्वल हो, और व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो इक्वल पे भी लगाया जा सकता है। तो मैं यहां पर मिरर लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मिरर में तो सब आइडेंटिकल होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, इसमें मैं मिरर नहीं लगा सकता क्योंकि इधर 2 है तो इधर 4 है। सो हम यहां मिरर को नहीं अप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट सर्किट ये वाला और बना लेते हैं, देखते हैं इसका भी क्या हश्र होगा। ये ए पॉइंट यहां दिया गया, बी पॉइंट यहां दिया गया, हमें इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अबाउट। एक सी पॉइंट हमें खुद से दे दिया गया, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, सो भाई ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट होगा प्लेन वायर, ये भी ए पॉइंट होगा प्लेन वायर। ये बी पॉइंट है तो बेटा ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। ये सी पॉइंट है तो ये ऊपर वाला भी सी पॉइंट होगा। तो हमने पॉइंट्स की मार्किंग कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो, आमने सामने ए बी को बना देंगे और ऊपर और नीचे सी डी को बना देंगे। अगर कोई 5वां पॉइंट आता है तो उसको भी बना दो। ठीक है, सो अब जरा मैं एक एक करके सारे रेजिस्टेंस बनाता हूं। सबसे पहले एसी का बना दिया ये आर, उसके बाद मैंने बना दिया एडी का ये वाला आर बना दिया, उसके बाद मैंने बना दिया डीसी का ये वाला आर, ये डीसी वाला आर बना दिया, और आपने एक बना दिया सी एंड बी का ये वाला आर, और आपने एक बना दिया डी एंड बी का ये वाला आर। देखो जो बनाते जा रहे हो उस पर राइट राइट मारते जा रहा हूं। अब एक ये वाला रह गया, इस वाले आर को कहां बनाएंगे, ए और बी के बीच में बनाना है।
तो आप ए और बी के बीच में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाओगे तो फिर आपको ऐसे ऊपर से निकालना पड़ेगा, ऐसे, है ना? तो उससे अच्छा है कि आप इसको जब नीचे जगह है तो नीचे बना दो आप, तो आप इसको ऐसे बना दो, ये बन गया हमारा सर्किल। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? ऊपर वाला व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, दिस इज WSB व्हीट स्टोन ब्रिज। मिरर लगाना है, मिरर लगा दो क्योंकि इसमें लगा सकते हैं, है ना? तो ऊपर वाला ये WSB का देखो कितना आएगा बच्चों, R आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं निकालूंगा तो ऊपर भी R नीचे भी R, R/2। ठीक है, चलिए भाई। अब यार एक कुछ क्वेश्चंस करवाने थे तुम लोगों को पोटेंशियल डिवीजन और करंट डिवीजन मेथड्स पर। तो ये अब जो मैं कुछ 3 4 5 क्वेश्चंस तुम्हें कराऊंगा ना, ये बहुत तगड़े वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। इवन आई वाज थिंकिंग कि आज हो जाएगा, बट आज का टाइम तो हो चुका है। देन वी विल बी स्टार्टिंग किरचॉफ्स लॉ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस करवाने तो जरूरी हैं, बट वी आर नॉट हैविंग टाइम। ये भी ज्वाइन कर दिया भाई, कर दिया ज्वाइन। कहाँ गए? ये ए बी को ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन ही तो है, ये ए बी के बीच में तुम्हें नीचे इतना बड़ा क्या दिख रहा है? ये ए बी को ही तो ज्वाइन कर रहा है ये। अब मैं इसको चाह रहा तो ये यहाँ से भी बना देता, पर मेरे को फिर इसको ऊपर से लेके जाना पड़ता। ऑल राइट। तो हाँ, कल तो हमारी क्लास नहीं है यार। हमारी क्लास अब कब है? मंडे को है शायद, है ना? सैटरडे को नहीं है। चैप्टर बेटा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड टेस्ट में जहां तक है टेस्ट से पहले ही हो जाएगा, नहीं होता है तो जहां तक होगा वहां तक टेस्ट होगा। क्वेश्चंस जो है, अब देखो मेरी एक बात सुन लेना। आपको अगर होमवर्क का एक अलग कॉलम दिख रहा है अपने पोर्टल पर, तो मैं होमवर्क उसमें हमेशा खाली ही रखूंगा। मैं होमवर्क आपका यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचना कि होमवर्क नहीं दे रहे हैं सर, होमवर्क यहीं पे लिखा जा रहा है हर लेक्चर में। और ये आप एक बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह डेली के क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट करेंगे, है ना? सो मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, इस चैप्टर में पूरे चारों के चारों क्वेश्चन सही करने हैं। चलो भाई, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज और मिरर वाले क्वेश्चन जो है आज मैं आपको टिक करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अदर टीचर क्या करते हैं? क्या बोल रहे हो? अदर टीचर नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं अदर टीचर? होमवर्क नहीं देते अदर टीचर मतलब? बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के 4-5 वैरायटी हैं जो मैंने आपको बता दी है। आदित्य राज, अदर टीचर्स रेगुलर होमवर्क नहीं देते। मैं भी अदर टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं अभी दूसरे चैप्टर्स की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने भी कई बार इलेक्ट्रोस्टेट में आपको कुछ दिनों तक क्वेश्चन नहीं दिए थे, क्योंकि जहां पर नीड नहीं होती वहां पर नहीं होती है, नहीं वहां पर नहीं देते हैं ना। लेकिन जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं मॉड्यूल में, तो वो तो मैं दूंगा ही ना। आज भी दूंगा आपको भर भर के क्वेश्चंस, तो उनको ट्राई करना। ठीक है, ऑल राइट बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।